दोस्तों, आज की कहानी अहमद और उसकी एक साथी एम्प्लॉई की है। उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी सिर्फ आपकी तफरीश के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम अहमद है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी जॉब लाहौर में लग गई। दोस्तों, मैं लाहौर में जाकर बिल्कुल सही से सेट हो गया था और अभी मेरी उम्र 24 साल है। ये बात पिछले साल की है। मैं अपने प्रोजेक्ट में लाहौर में एक अकेला लड़का हूँ जो मरी से हूँ, मतलब कि पहाड़ी वाले इलाके से हूँ। बाकी सब पंजाबी या संधी हैं। तो मैं इनमें सबसे गोरा और अलग दिखने वाला लड़का हूँ। और मेरे प्रोजेक्ट में एक लड़की थी जो मुझसे 4 साल बड़ी यानी 27 साल की थी। वो लड़की कश्मीर की रहने वाली थी, इसलिए देखने में सबसे गोरी और सुंदर थी। मेरे प्रोजेक्ट के सारे लड़के उसके पीछे पड़े थे, लेकिन इसे यहाँ के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और मैं भी पहाड़ी इलाके से था, इसलिए वो मुझसे बहुत खुलकर बात किया करती थी। दोस्तों, मैंने कभी भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा था। हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन मैं उसे बाजी ही बुलाता था। और उसकी अभी कुछ वक्त पहले ही शादी तय हो गई थी। इसने अपनी शादी पर सबको बुलाया था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे अपने घर पर जाना था। इसलिए मैंने 15 दिन की छुट्टी ली हुई थी और मैं इसी के साथ इस्लामाबाद तक जाने वाला था। हम लोग इस्लामाबाद तक फ़्लाइट से गए और फ़्लाइट में आधे घंटे तक हम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। और फिर आधे घंटे के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या आपको वो लड़का पसंद भी है या कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा और शादी कर रही हो। पहले तो वो हंसी, लेकिन फिर उदास हो गई और बोली कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो वो बोली कि वो लड़का मुझसे 5 साल बड़ा है और शक्ल से बूढ़ा लगता है, लेकिन वो मेरे अबा के एक दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप मना क्यों नहीं कर रही हो, वो दोस्त का बेटा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसी से शादी करनी है। तो वो बोली कि मेरे अबा उनके घर पर ही नौकरी करते थे और उन्होंने ही मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये बात कहकर उसने मेरा हाथ किस कर पकड़ लिया और मुझे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। फिर मैंने उसे बोला कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे चुप करवाया और फिर मैं उठकर बाथरूम में टॉयलेट चला गया। फिर मैं कुछ देर बाद बाहर आ गया और उसके पास बैठ गया। तभी उसने मेरी तरफ स्माइल किया और मुझसे बोली कि तुम शादी तक मेरे साथ मेरे घर पर चलो, शादी के बाद अपने घर पर चले जाना। दोस्तों, मैंने पहले तो साफ मना किया, लेकिन जब दोबारा मेरी नज़र उस पर गई तो अपने आप मेरे मना से हाँ निकल गया। वो बहुत खुश थी और 2 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुंच गए। करीब रात के 9 बजे हमें वहां से बस से जाना था। 10 घंटे का सफ़र था और वो भी पूरी रात का। मैं तो सोचकर ही अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका था। हमने एक ऐसी बस का टिकट ले लिया और बस में बैठ गए और 10 बजे हम इस्लामाबाद से निकले। मैंने बात शुरू की तो बाजी, अब आप तो आपस में कम और घर पर ज़्यादा रहोगी, बेचारे सारे लड़कों का दिल टूट जाएगा। वो हंसी और बोली कि नहीं नहीं, मेरे शवहर तो कराची में नौकरी करते हैं और मैं लाहौर में रहूंगी जब तक मुझे तबादला नहीं मिलता तब तक। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा कि लेकिन आप शादी करने के बाद अकेले कैसे रहोगी। तो उसने भी बड़े शरारती तरीके से जवाब दिया कि तुम हो ना मेरे साथ। और मैं हंसने लगा। फिर धीरे धीरे रात हुई और 1 बज गए। तकरीबन सब सो गए, लेकिन हम दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल फरी होकर बैठी हुई थी और मैं लगातार उसे ही देख रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि ऐसे क्या देख रहे हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप इतनी सुंदर हो, फिर क्यों जा रही हो शादी करने, आपको इससे भी बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। वो फिर से उदास हो गई और इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उससे कहा कि बाजी, आप परेशान मत होना, मैं हूं ना आपके साथ। तो उसने पूछा कि तो क्या कर लेगा। फिर मैंने कहा कि बाजी, आप जो बोलो। उसने कहा कि लेकिन मुझे खुश तो नहीं रख सकते ना। मैंने कहा कि आप जो बोलोगी मैं वो सब आपके लिए कर दूंगा। तभी उसने कहा कि शादी के बाद लड़की का शौहर ही उसे पूरी तरह से खुश रखता है। अब उसका हाथ धीरे धीरे खसकते हुए मेरे कंधे के पास पहुंच चुका था। मैंने कहा कि बाजी, आप मुझे एक मौका तो देना। और इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर जैसे ही मेरा हाथ महसूस हुआ तो उसने अचानक से अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा कि तो बहुत अच्छा है और मेरे गाल पर एक किस कर दिया।
अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था और मैंने भी उसके माथे पर एक किस कर दिया, जिसकी वजह से उसे अचानक से एक झटका लगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और बिल्कुल चुपचाप बैठ गई। मैंने फिर मौका देखकर उसके माथे पर एक किस कर दिया। उसने कहा कि ये क्या कर रहा है? मैंने कहा कि बाजी, आपने मुझे किस किया तो मैंने भी आपको एक किस किया, और जब किस मैंने किया तो आपने क्यों नहीं किया? तभी इतने में उसने भी मेरे माथे पर एक किस कर दिया। फिर मैंने कहा कि वाह बाजी, मज़ा आ गया। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन उसने अब भी मुझसे कुछ नहीं कहा। उसे भी अब बहुत मज़े आ रहे थे। वो बहुत मुसत हो रही थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर अचानक से उसने मुझे धीरे से धक्का देकर पीछे कर दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि नहीं, ये सब काम बहुत गलत है, मुझे आगे कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा कि बाजी, यही सही है, बाद में आप उसे ही याद करके मुस्कुराओगी। तभी उसने मुझे वहीं पर रोक दिया। वो मुझसे बोली कि घर भी जाना है और ये कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर सकती। अब सुबह के 3 बज चुके थे। हमारे पीछे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी हुई थीं और उनकी आंख भी अब खुल गई थी और उन्होंने कंडक्टर को भी उठा दिया और अब लाइट भी जल चुकी थी, इसलिए हमने अपने ऊपर एक कंबल डाल लिया। बस करीब 5 मिनट के लिए वहीं पर रखी। फिर 5 मिनट के बाद बस फिर से चलने लगी, तो कंडक्टर अपनी सीट पर जाकर सो गया और वो लड़कियां भी चुपचाप लेट गईं। फिर ड्राइवर ने लाइट बंद की और हम फिर से सोने लगे। सुबह 5 बजते ही 2-3 लोग उठ गए, तो मैंने उसके कान में कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह हम 8 बजे मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वहां उसके 2 भाई उसे लेने आए थे। इसने अपने भाइयों से मेरा तारुफ करवाया और मैंने जल्दी ही इसके भाइयों से दोस्ती कर ली, और फिर जैसे ही हमें मौका मिलता हम मिलते। दोस्तों, हमारे 5 दिन ऐसे ही काम करते हुए निकल गए और अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही बच्चे थे। मैं उनका अब बहुत करीबी मेहमान बन गया था, इसलिए मेरा कमरा स्पेशल था। मैं इस कमरे में बिल्कुल अकेला ही था और मेरा कमरा फैमिली के साथ ही था। शादी से 1 दिन पहले एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन लहंगा पहनती है। वो उसे पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी और मैं उसे याद करते हुए सोने लगा। रात को 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मैंने जब देखा तो वो बाजी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो एकदम पागल हो गया। वो अब भी उसी लहंगे में थी, लेकिन उसने दुपट्टा नहीं डाला था। गुलाबी कलर का ब्लाउज पहना हुआ था। उसका वो लहंगा बहुत सुंदर था जो उसने पहना हुआ था। मैंने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि क्या हुआ। इसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिर मैंने उसे किसकर अपनी बाहों में भर लिया और वो मेरी छाती पर अपना सिर रखकर रो रही थी। मैंने उसे कहा कि आप डरो मत, मैं हूं ना। लाहौर में तो हम साथ ही रहेंगे, तब इस बारे में सोचेंगे। प्लीज़ आप अभी मत सोचो, कल शादी है, वरना बहुत मसला हो जाएगा। और अब वो थोड़ा खामोश हुई। मैंने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया। तभी उसने मुझसे कहा कि मुझे भी आज कुछ करना है, तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं अब बिल्कुल पागल हो रहा था। उसके पैरों की हलचल से पता चल रहा था कि उसे बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह के 3 बज चुके थे। फिर मैंने उसे कहा कि चलो, तुम अब जल्दी से सब साफ सफाई करके अपने रूम में चली जाओ, वरना कोई भी मसला हो सकता है। फिर उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और चली गई। इसके अगले दिन उसकी शादी हो गई और वो दुल्हन बन के चली गई और मैं अपने घर पर आ गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।